नमस्कार। आज 10वीं कक्षा के विषय हिंदी में पाठ 2 जिसमें तुलसीदास जी के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। चौपैया लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, बोले चितई पर सूकी औरा, रे सट सुने सुभाव न मोरा। ये सब नहीं है, रे सट, सट यानी मूर्ख। बालक बोली बदव नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानई मोई, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूप भूमि बिनु कीनी, विपुल बार मई देवन दीनी, सहस्र बाहु भुज छेद नियारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा। शब्दार्थ: हंसी हंसकर, क्षति हानि, जून पुराना, तोरे तोड़ने वाला, नयन वैसे नयन आंख का पर्यायवाची होता है, लेकिन यहाँ जो अवधी भाषा में नयन शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ होता है नया। भौरे, भौरे यानी भ्रम से या भ्रम में, छुअत छूते ही या स्पर्श करते ही, काज कारण या काम या कार्य, करिय करते हो, कत क्यों, रोसु क्रोध, चित्तई देख कर। सठ मूर्ख, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। एक पंक्ति आई है चौपाई। सठ यानी मूर्ख या धूर्त, स्वभाव स्वभाव, बोली जानकर, बधव नहीं नहीं मारना, जड़ मूर्ख, भूप राजा, कोई क्रोधी स्वभाव वाला, द्रोही शत्रु, विपुल बहुत, भुज भुजा। मई देवन ब्राह्मणों को जनी, मत बिलोकु देख ले, छेद नियारा काटने वाला, मईप कुमारा राजकुमार। प्रस्तुत काव्यांश तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। परशुराम के क्रोधपूर्ण वचनों का अपने व्यंग्य के द्वारा उपास कर रहे हैं और वह बार बार कटु वचन व धमकियां दे रहे हैं लक्ष्मण जी को, परशुराम जी। उसके बारे में ये चौपाइयां है। लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहा, हे देव, हमारी समझ में तो सब धनुष एक समान ही होते हैं। एक पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। राम ने इसको नया समझा और नया समझ करके उसको परखा था, और ये तो राम के छूते ही टूट गया। अतः इसमें श्री राम का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करिए कुत रोसु। अर्थात राम ने इसको नया समझ करके स्पर्श किया था और टूट गया। हे मुनिवर, आप बिना कारण के क्रोध कर रहे हैं। इतना सुनते ही परशुराम ने क्रोधित होकर अपने परसे की ओर देखा। भृगुसुत समझी जनई बिलोकी, ऐसा करके एक चौपाई है। परशुराम ने क्रोधित होकर अपने परसे की ओर देखा और बोले, मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तो तुझे बालक जान करके नहीं मार रहा था, और तू केवल मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। केवल जड़ जान ही मोई, अर्थात मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मई देवन दीनी। हे मुनिवर, मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को कितनी बार राजाओं से रहित किया। परशुराम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, उनके राज्य की भूमि को अनेक बार ब्राह्मणों को दान दिया है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी और विपुल बार मई देवन दीनी। अरे राजपुत्र, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस परसे को ध्यान से देख ले। सहस्र बाहु भुज छेद नियारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा। हे राजकुमार, इस कुलाड़ी को देख जिससे मैंने सहस्रबाहु नामक राजा को मारा था। फिर एक दुआ है, मातु पितई जनि सोच बच करसी महिष किशोर। मातु पितई जनि सोच
बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। अरे राजकुमार, अपने माता पिता को शोक मग्न मत कर। मेरा ये भयंकर परसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। मेरे फरसे से भयभीत क्षत्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं। इसलिए हे राजकुमार, अपने माता पिता के बारे में चिंता कर। अगर तेरी मृत्यु होगी तो उनके ऊपर उनकी क्या दशा होगी, ऐसा परशुराम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। इस प्रकार ये चौपाइयां थी और एक दोहा था। इस पद्यांश में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास व अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, वीर और रौद्र रस का प्रयोग किया गया, क्योंकि परशुराम और लक्ष्मण जी की जो बातें हैं उसमें वीरता पूर्ण बातें हैं, इसलिए उसमें वीर रस का प्रयोग है। गृह कार्य, परशुराम ने ब्राह्मणों को बार बार क्या दिया? परशुराम ने ब्राह्मणों को बार बार राजाओं से जीतकर भूमि है जो दान दी। परशुराम ने अपने फरसे की क्या विशेषताएं बताइए? फिरसा नहीं है, फरसे की क्या विशेषताएं बताइए? परशुराम ने अपने फरसे की विशेषता बताई कि ये फरसा है जो क्षत्राणियों के गर्भ भी गिरा देता है और इसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा था। परशुराम द्वारा बार बार फरसा दिखाने पर लक्ष्मण ने क्या कहा? लक्ष्मण ने धनुष टूटने का क्या कारण बताया? लक्ष्मण ने धनुष टूटने का ये कारण बताया कि राम ने इसको नया समझ करके छुआ ही था और ये टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। इस पद की साहित्यिक विशेषताएं हैं कि इसमें अवधि भाषा का प्रयोग है, इसमें रौद्र और वीर रस का प्रयोग है और इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इस प्रकार का ये आज अपना पाठ था। तुलसीदास जी की चौपाइयाँ थी जिसमें परशुराम जी और लक्ष्मण के बारे में लक्ष्मण जी की जो व्यंग्यपूर्ण और उपासपूर्ण बातों का हमने चौपाइयों के माध्यम से अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत।